अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा बेटनोवेट 10 क्रीम का। पाकिस्तान में ख़वातीन ख़ास तौर पे जो हैं बेटनोवेट 10 क्रीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। इनके वाइटनिंग क्रीम फार्मूलाज जो होते हैं उनमें लाजमी ये ऐड करती हैं। ठीक है, अब क्या उनमें इसको ऐड करना चाहिए, इसके फ़वाइद क्या हैं, स्पेशली इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल का, किन किन मसाइल में एक्चुअली इसको यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है बेटनोवेट एन और ये क्रीम फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा ये 20 ग्राम्स में होती है और इसकी कीमत तकरीबन 130 रुपये है पाकिस्तानी मार्केट में। ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन GSK इसको बना रही है, अच्छी फार्मा है, अच्छी अद्वियात बनाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन या फार्मूला की कि आखिर इसमें क्या ऐड कर दिया गया जो ख़वातीन इसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, ये काम क्या करती है बेसिकली। तो इसमें जो दवा पहले नंबर पे शामिल है वो है बीटामेथासोन। अब बीटामेथासोन क्या है, ये बेसिकली कोर्टिकोस्टीरॉयड है। कोर्टिकोस्टीरॉयड का काम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजश, रेडनेस, इचिंग वगैरह, खारिश को, रेडनेस को और सोजश को कंट्रोल करती है। इसके बाद आ जाता है नियोमाइसिन सल्फेट। नियोमाइसिन बेसिकली एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक्स का काम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है। तो चूंकि ये टॉपिकली यूज़ होती है, स्किन के ऊपर यूज़ होने वाली दवा है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हमारी स्किन पे किसी किस्म की अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ पे सोजश है, रेडनेस है, इचिंग है या इन्फेक्शन है कोई बैक्टीरियल, तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है बेसिकली इसलिए। अब जिन कंडीशंस में इसका जेन्युइन इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाता है एक्जिमा। एक्जिमा भी एक स्किन की कंडीशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, खारिश होती है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। पिक्चर साथ में चल रही हैं। सोरियासिस आ जाता है इसके बाद, यानी कि चंबल की शिकायत, ये ऑटोम्यून डिजीज़ होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट है, यानी कि अगर आपको कीड़ा मकोड़ा काट लेता है और मुतासरा जगह पे इन्फेक्शन हो जाती है या वहाँ पे रेडनेस, सोजश और ख़ारिश वगैरह होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिकली हीट, यानी कि अगर गर्मी दाने या पंजाबी में बोलते हैं पित्त और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा टाइटस एक्सटर्ना, यानी कि कान के बाहर वाला हिस्सा अगर किसी इन्फेक्शन या एलर्जी का शिकार हो, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोडर्माटाइटिस, ये भी एक स्किन की कंडीशन है, इसकी जेन्युइन कोई वजह पता नहीं है, लेकिन ये भी स्किन को मुतासर करती है, इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सिबोरिक डर्माटाइटिस है। सिबोरिक डर्माटाइटिस जो है आपके स्कैल्प को मोस्टली ज़्यादा मुतासर करता है। स्केली से पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी दाढ़ी में, मूँछों में बन सकते हैं, सीने पे बन सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा आपको पसीना या मॉइस्चर वगैरह रहता है वहाँ पे आपको ये ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, यानी कि अगर आपकी स्किन किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से इरिटेट हो जाती है, वहाँ पे आपको रेडनेस, खारिश या इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी आप इसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं मुतासरा जगह पे। इसके अलावा अज़ाए मखसूसा के करीब भी बाज़ औक़ात कोई बार बार स्किन के रब होने से, मॉइस्चर की वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा टॉपिक डर्माटाइटिस की शिकायत है, ये भी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है और वहाँ पे इन्फेक्शन या खारिश वगैरह कॉज करती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके जेन्युइन इस्तेमाल हैं जिन मसलों में इसका यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर इसके अब नुकसानात के बारे में आपको बताऊं, तो आपकी जिल्द जो है वो पतली होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी स्किन पतली होना स्टार्ट हो जाती है तो सूरज की शुआएं या रोशनी से भी आपकी जिल्द जो है वो बड़ी जल्दी मुतासर होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन के भी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चेहरे पे बाल बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लगाते हैं ना वहाँ पे बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अक्सर ख़वातीन में ये फार्मूला क्रीम्स में यूज़ करने के बाद ये मसले देखने में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें चूँकि नियोमाइसिन दवा ऐड की गई है, तो 7 दिन से ज़्यादा कभी भी नियोमाइसिन का ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि बाज़ औक़ात नियोमाइसिन के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ एक तो वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, दूसरा आपको उससे एलर्जी हो सकती है, आपकी स्किन उससे एलर्जिक हो सकती है, इन्फेक्शन में इजाफे का भी सबब बन सकता है। इसके अलावा वज़न बढ़ सकता है आपका, मूड चेंजेस हो सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपको देखने में मिल सकता है। स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं और इसके अलावा आपकी जो वेन्स हैं वो डायलेट होकर वाज़े तौर पे नज़र आ सकती हैं। पिक्चर साथ में चल रही हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन तो इसको चेहरे पे यूज़ कर रही होती हैं और अन्य वाह यूज़ कर रही होती हैं, बेजा इसका यूज़ कर रही होती हैं। तो एक तो आपने इसको चेहरे पे नहीं लगाना, ये वाज़े लिखा गया है कि इसको सेंसिटिव जगहों पे बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी आपने ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करना होता। इसके अलावा बच्चों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना होता और हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी इससे अवॉइड करें। तो इससे एक चीज़ तो वाज़े है कि एक तो इसका वाइटनिंग यानी कि रंग को गोरा करने में इसका कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं है, उल्टा इसका गलत इस्तेमाल और ज़्यादा देर तक मुसलसल इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को मज़ीद डैमेज ज़रूर कर सकता है।
जेन्युइन यूजेस भी आपको बता दिए और इसके होने वाले मुमकिन नुकसानात से भी आपको मैंने आगाह कर दिया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह इसको मर्ज़ी यूज़ करें। 7 दिन से ज़्यादा कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते। बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो मुतासरा जगह पे आपने एक थिन सी लेयर लगानी है और आहिस्ता आहिस्ता उसको वहाँ पे जज्ब कर देना। दिन में 1 से 2 दफ़ा, जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको बताएं उस तरह से आपने बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना है। और 7 दिन के बाद बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसको मज़ीद जारी नहीं रखना आपने। तो ये सारी डिटेल थी जी बेटनोवेट 10 क्रीम से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपकी इस वीडियो के साथ हेल्प हुई है या आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।